नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन उठता है कि ईश्वर है या नहीं, ईश्वर है तो उसका प्रमाण क्या है। आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ईश्वर का अस्तित्व है। पहला प्रमाण, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि हमारे भारत देश को कौन चला रहे हैं, तो आप बोलिएगा प्रधानमंत्री। अमेरिका को कौन चला रहे हैं, तो आप बोलिएगा राष्ट्रपति। जब इन छोटे छोटे देश में चलाने वाला है, वैसे ही ये पूरी सृष्टि कौन चला रहा है, कोई तो होगा जो ये पूरी सृष्टि चला रहा है, उसी को ईश्वर कहते हैं। दूसरा, हर कार्य का एक कारण होता है। इस ब्रह्मांड का अस्तित्व में होने का कोई तो कारण है, क्योंकि बिना कारण का यहाँ कुछ भी नहीं होता, जिसे विज्ञान की भाषा में कार्यकरण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कारण के होने पर ही कार्य होता है, कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इस सृष्टि का कारण क्या है, ये अस्तित्व में क्यों आया। ईश्वर नहीं है तो इसका और कौन सा कारण है। दोस्तों, विज्ञान से इसका जवाब पूछा जाए तो वो बिग बैंग थ्योरी का नाम लेते हैं, यानी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और शून्य से ये संसार अस्तित्व में आ गया। लेकिन सच कहूँ, विस्फोट से कभी सृजन नहीं होता, विस्फोट हमेशा ही विनाश का कारण बना है। लेकिन अगर इसे सच माना भी जाए तो उस विस्फोट के लिए ऊर्जा कहां से आए। अगर अणु परमाणु ही आपस में टकराए तो वो अणु परमाणु कहां से आए। दोस्तों, ऐसे प्रश्न पर विज्ञान मौन हो जाता है और हमें मानना पड़ता है कि ईश्वर है, कोई अदृश्य शक्ति है जो ये सब कर रही है। तीसरा, अगर प्राणी है तो प्राणदाता भी होगा। जी हाँ दोस्तों, सजीव से जीव की उत्पत्ति होती है, कभी नश्वर से जीव की उत्पत्ति नहीं होती, जिसे विज्ञान की भाषा में जीव जनन का नियम कहा जाता है। दोस्तों, आपको हंसी आएगी अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कभी पत्थर से पत्थर पैदा होते हुए देखा है या किसी भी निर्जीव वस्तु की पीढ़ियां आगे बढ़ते हुए देखे हैं। आप बोलेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जरा सोचिए दोस्तों, इतना शरीरधारी जीव इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, फिर प्राण कहाँ से आया। यानी ईश्वर है जो सभी प्राणियों को प्राण दे रहा है और हर रहा है। चौथा, हर डिजाइन का एक डिजाइनर होता है। एग्जाम्पल के लिए ये बुक है मेरे पास, इसका जो कवर फोटो है इसको भी तो किसी ने डिजाइन किया होगा, या ये ऐसे ही बन गया होगा? नहीं ना, इसको किसी ने डिजाइन किया होगा तब जाके ये बना है। वैसे ही ये सृष्टि भी किसी ने तो डिजाइन किया होगा तब जाके ये सृष्टि बना, अपने आप तो नहीं बन गया होगा। छोटी सी तस्वीर या नक्शा बनाने के लिए भी हमें एक अच्छे रचनात्मक मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, हर कोई ये कार्य नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जरा सोचिए, ये सारे पशु पंछी, पेड़ पौधे, पहाड़, जमीन, पूरी सृष्टि अपने आप या केवल एक विस्फोट से कैसे बन सकती है। पांचवा, हर लॉ का एक लॉ मेकर होता है, हर नियम का एक नियम निर्माता होता है, यानी हर लॉ का एक लॉ मेकर होता है। दोस्तों, किसी भी चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होती है, बिना नियम के हर चीज अव्यवस्थित हो जाएगी। जैसे हमारे देश में हमारे कानून, हमारे अधिकारों, हमारे कर्तव्यों को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है, और उस संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। उसी प्रकार अगर गौर से देखा जाए तो ये पूरी सृष्टि पग पग पर नियमों के अधीन है। सारे ग्रह नक्षत्र अपने दूरी पर घूमते हैं, पृथ्वी पर मौसम, दिन रात का बदलना भी एक नियम से होता है। यहाँ तक के प्राणियों के जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ एक सुचारू ढंग से होता है। दोस्तों, इन नियमों को बनाने वाला ईश्वर के सिवा कौन हो सकता है। छठा, हर चीज का एक क्रिएटर होता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर ये कलम है मेरे हाथों में, इसे किसी ने तो बनाया होगा, या ये कलम ऐसे ही बन गया? नहीं ना, कोई तो बनाया होगा, कोई तो इसका क्रिएटर होगा। इसी तरह ये जो पूरा सृष्टि, पूरे संसार बना है, ऐसे ही तो नहीं बन गया होगा, कोई तो इसे बनाया है, उसे ही ईश्वर कहते हैं, उसे ही परमात्मा कहते हैं। सातवां, आनंद की तलाश करना। इस संसार में हर प्राणी सुख या आनंद तलाश कर रहा है। हमारे हर कार्य के पीछे एक ही उद्देश्य है, और वो है आनंद की प्राप्ति। सभी आनंद ढूंढ रहे हैं, और कमाल की बात ये है, हमारे शास्त्रों में ईश्वर को सर्वोच्च आनंद, सच्चिदानंद या परमानंद कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनडायरेक्टली आनंद के रूप में ईश्वर का ही तलाश कर रहे हैं। इसका मतलब है
ईश्वर है। आप माने या ना माने, लेकिन इस सृष्टि का होना अपने आप में एक प्रमाण है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।